हमार नाम विनोद कुमार साहब है। माधव नगर नगर पालिका 2 खेसरहिया वार्ड अध्यक्ष प्रत्याशित उम्मीदवार 9 वोट से हार गई और 4 गो में सदस्य जीतल है। दर्शकहरू सुन्दर नेपाल डटकममा मैले धेरै चुनावमा विजय हुनुभएका पराजय हुनुभएका धेरै व्यक्तिलाई तपाईसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि म रौतहटको माधवनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 आइपुगेको छु, जहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले 9 भोटले मात्रै चुनाव हार्नुभयो। आफ्ना 4वटा वडा सदस्यले चुनावमा जिते, तर उहाँले 9 भोटले चुनावमा पराजय बेहोरिरहँदा वास्तवमा उहाँको अनुभव के छ? विनोद कुमार शाह हुनुहुन्छ, जो यतिखेर समाजको लागि समाज सेवा गर्दैछु भनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी आगामी निर्वाचनमा चाहिँ पक्कै मलाई जनताले विश्वास गर्छन् भन्ने एउटा आशा पनि रहेको बताउनुहुन्छ। र कोरोना संक्रमणको अवस्थामा, जटिल अवस्थामा विशेष उहाँका निकटम साथीहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन्, जितेका वडा अध्यक्षले कस्तो काम गरिनु भएको छ, यसको बारेमा पनि म उहाँसँग विशेष चर्चा गर्छु। यो कुराका लागि तपाईँले पक्कै पनि पहिलोपटक अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ भने रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइब र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न भने नबिर्सनुहोला। विनोद जी, अपने के हम सुंदर नेपाल.com में स्वागत करना चाहिए छी। नमस्कार। केना अभी समाचार अपने के? अभी समाचार तो महामारी के अभी हमने झेल रहा छी। गांव घर में अभी लॉकडाउन के चलते लोग भी अपन अपन घर में ही बस रही छै और संघर्ष से भी प्रार्थना हम कर रहा छी कि ऐसा महामारी तुरंत माने सुरक्षा करे के लिए संघर्ष भी अनुरोध कर रहा छी कि माने सुरक्षा होस, हर आदमी के जीवन बचोस, ओकरा बाद में ही कोनो अब राजनीतिक ओकरा जान बचते अब राजनीतिक जानना पड़ते राजनीति कथी होता है। विनोद जी, 2074 साल में अपने चुनाव में पराजय भी हो ली 9 वोट से, ना मन में दुख है कि ना है? दुख ना है, क्लियर है, दुख ना है, ये पाई दुख ना है। कभी भी जनता के हम सेवा करे तैयार छी, कर रहल छी। 2071 साल से सेवा करे आ रहल छी, निःशुल्क सेवा कर आ रहल छी। वास्तव में विनोद शाह जी के राजनीति जीवन कौन समय से शुरू भेली? जी 2071 साल 71 से। एगो व्यवसायिक क्षेत्र में लाग रहल आदमी, एगो समाज के सेवा कर रहल वाला आदमी एक किस्म से एकाएक राजनीति में प्रवेश कैली। वास्तव में कायल राजनीति में आली अपने? हमारा देखल के लोग की बहुत विनोद सेवा कर रहल है। जनता गरीब से के भी निःशुल्क सेवा करे छी, जाई छी, अभी छी, अपन पेट्रोल जरा के निमन दवा दारू करा के लिया के दै छी गरीब से के गाँव घर में। ये ले लोग चाहले कि विनोद के एक चुनाव लड़ावे के पहले लोग आवाज उठावे लगे कि चुनाव लड़ू, तब जाके 2074 में चुनाव टिकट हमारा मिलल गई रचपा पार्टी से, तो चुनाव लड़ गई। हमारा ये महसूस न भले कि चुनाव लड़े छी, लड़ गई। जनता पूरा गरीब से, पूरा वार्ड के पूरा गरीब से वोट भी दिलक। तो अपने के वार्ड से अपने 9 वोट से चुनाव में पराजय भेली, मानो विनोद शाह चुनाव में विजय भे गेली, तो परिवर्तन कथी होते गांव में, ओड़ा में कथी परिवर्तन होते? अपने कौन हिसाब से, कौन कथी लक्ष्य रख के चुनाव में भाग लेली? लक्ष्य ये रखले रही कि 1 नंबर में सबसे पहले स्कूल के पढ़ाई सुधारे के, दूसरा नंबर हॉस्पिटल, जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है खेसरैया में, बर्थिंग हॉस्पिटल, वो में सुधार करे के लिए हम घोषणा कर गई। और दूसरा नंबर में दलित के लेके आगे बढ़ावे के लिए, दलित के लेके पढ़ोस, नौकरी करोस, स्कॉलरशिप से पास होस, अब ये आगे बढ़ावे के लिए दलित से के भी सहयोग करे आ रहा है। दलित के भी तो यही एगो लक्ष्य राख के अपने चुनाव में लड़ली न? अपने के जोन लक्ष्य रहले, अपने के जो सपना चाहना रहले, तो अपने तो पराजय बिहोरली, कोनो न कोनो साथी तो विजय भेके आले न, उ सब पूरा करे सकले कि ना सकले अपने के सपना के? जी उ सब पूरा करे ना सकले। उ सब बुला के लिए सड़क ढलान करे में, रोड बनावे में, माटी भरे में, वो भी तो आवश्यक है विनोद जी, जरूरी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जरूरी स्वास्थ्य और पढ़ाई, उनमें पहले ध्यान देवे के पड़ले। तो ये हिसाब से अपने के विचार में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान अवस्था में कथी है स्वास्थ्य शिक्षा की अवस्था वर्तमान अवस्था में अपने के वार्ड में अभी के समय में? अभी पहले से भी मान सुधार हो गए रहे, चले थी। अभी जे है से निमन में अभी चल रहा है। अभी जे गांव घर में विकास मामला हम कहली है, विकास में हम ही 4 सदस्य के माने कहले रहे कि सब विकास के मामला में हस्तक्षेप न करे के है, विकास के मामला आगे बढ़े गए, लेकिन भ्रष्टाचार न हो देवे गए, निष्पक्ष निःशुल्क
पैसा भी न खाए कहीं कहीं भी काम करल जाए मिलजुल के विकास करे के पड़े। जनता ये अपेक्षा से हमनी के वोट दिल चारों सदस्य दिल गई। इससे जनता के सेवा सुविधा जी सहज तरीका से दिए के है। वार्ड में भी हम कहले रही चारों सदस्य के कि निःशुल्क काम करे के लिए कोनो सिपाही सब तो पैसा न लेवे के है, उनमें ये सब फ्री करल जाओ, लेकिन ये सब न करे सकल। लेकिन वार्ड अध्यक्ष के कमजोरी से न चले दिल के, वार्ड अध्यक्ष विपक्षी के फैला के चलते न है सब। विनोद जी, अभी महामारी के समय है, कोरोना संक्रमण के दोस्रो चरण नेपाल में फिर शुरू होले। एक कारण से दिन में सयौं आदमी सबके मृत्यु होइ छै, न हजारों संक्रमित बढ़े छै। तो एक एकर न्यूनीकरण के लागी और यहाँ तो लॉकडाउन हो गए, निषेधाज्ञा शुरू हो गए, तो यहाँ के गरीब विपन्न परिवार सब बिहान बेलुका खाएला ओकर समस्या है न। बेरोजगारी हो गए, रोजगार सब होए वाला आदमी बेरोजगार हो गए। तो ई सब के लागी अपने के नगर पालिका काम कर ले कि ना कर ले? अपने के एगो प्रत्याशित वड़ा अध्यक्ष के हैसियत से अपने काम कथी करे? हैसियत किछु न कले इसके विषय में बहुत आदमी है कि भूखे भी नून रोटी खा के भी रह रहे अभी गरीब सब। शुरू के अवस्था में राहत वितरण हो गए, राहत वितरण करल गई, लेकिन जहाँ अपन मन पड़ले तहीं दिल गई, पार्टी सिस्टम से बांटल यहाँ के मेयर अपन जहाँ जहाँ आदमी रही तहाँ तहाँ दिल गई। गरीब है कि धनी को न सोचले। साँचो में वैसन होले वा अपने के आरोप है? जी पूरा रोड अपने के साँचो में वैसन अवस्था आले, अपने अपने व्यक्ति सबके दिले कहली अपने साँचो में दिले या अपने सब एगो मेयर के आरोप लगाई छे केना है? मेयर के आरोप लगा रहल छै। मेयर के अपने कहेला चाहिए न देखे अपन ओकर निजी आदमी जब बढ़िया संबंध खा रहल भी आराम से बढ़िया बढ़िया आदमी सबके राशन भी उ कहीं उ प्रमाण जुटाए के पड़ले तो अपने जुटाए सकम। एकदम गांव घर में लोग अहाँ जाके पूछ लियो, अहाँ से भी अनुरोध कर रहल छी, गांव घर में पूछ लियो कि केना केना राहत वितरण कैले है, कैसे कैले है, अपने के ऑटोमेटिक पहचान। ये तो बात भेले शुरू के अवस्था के। अब दोस्रो चरण के महामारी भी विगत 2 महीना से शुरू है, तो अभी निषेधाज्ञा लॉकडाउन है, तो गांव के विपन्न परिवार के अवस्था केना देखले छी अपने? अभी तो हम गांव में घूम के कह रही कि अभी जान बचावे के पड़ल के, सुरक्षा से रहू। अभी तो नगरपालिका से भी कोनो सुविधा अभी तक न मिलल है। एगो वेंटिलेशन एगो खेसरिया स्कूल में बना रहा है मेयर रखले है, ठीक है। बोला हम बधाई भी दी मेयर साहब के ऐसा हो के पड़ल रखे के पड़ल, ठीक है कि जान तो जान होते तब जहान होते सब निमन में किसी होते। मेयर साहब से हम कथी कहे चाहे थी, गरीब सब अभी ध्यान देवे के पड़े। अभी जब भूखे अभी जब सब्जी किने न है ढेर कमाई उसके मर गए है। ये दलित समुदाय के बाल बच्चा के, महिला के, विशेष एकदम जनजाति जो पिछड़िए के व्यक्ति है, उस सबकी अवस्था केना है अपने के वार्ड नंबर 2 में? एकदम गंभीर है, पूरा गंभीर है अभी अवस्था। वो लोग के कमाई से खाई से, अभी कमाई बंद है लॉकडाउन में ना, सब अपना घर में बैठल है। तब कथी करे के पड़ते इस सारे तह? नगरपालिका से व्यवस्था करे के पड़ले, नगरपालिका में व्यवस्था करे के पड़े। कुछ गरीब के दलित से जो बेसहाय है वो लोग कुछ सहयोग करे के पड़े नगरपालिका से। हम अनुरोध ये करे मेयर साहब से कि हर जब बहुत बहुत गरीब है जब सफा कमाई से खाई चावल किन के खाई से, वैसे सब व्यक्ति अभी जीवन पाल रहा है जान बचा के घर में रह के महामारी के कारण से। विनोद जी, अब एक अति महत्वपूर्ण बात, 2071 से विनोद कुमार शाह राजनीति कर ली, वार्ड नंबर 2 में एगो राजनीतिक क्षेत्र में अपने सक्रिय रह के वार्ड अध्यक्ष में लड़ ली न। 2071 से 2078 तक विनोद कुमार शाह माधव नारायण नगर पालिका 2 नंबर वार्ड में कथी कथी काम कैली अपने के तरफ से? जी 2071 साल से सबसे पहले हम 3-4 आदमी के हम जागीर लगे प्रशासन में, अपने के पहल में निःशुल्क पहल करके सहयोग करा। ओकरा बाद 1-2 दलित के लड़का के स्कॉलरशिप से भी काम करा दिले सी। लोग गरीब लड़का पढ़ रहे हैं, जब महागरीब है जेकर नाम है उपिंदर हाजरा के लड़का है, स्कॉलरशिप में नाम निकल स्कॉलरशिप में वो बेचारा सरकार के पैसा से पढ़ रहा है आराम से। वो बेचारा नाम भी ले कि हाँ पैसा एक पैसा भी न हम इन्होंने हो दिल निःशुल्क काम करा दिल। ओकरा बाद जहाँ तक हो तहाँ तक हम गाँव घर विकास के जो विकास के मामला में तो विकास जो रोड के जो पैसा ही नहीं ढलान हो गई सब विकास हो रहा है। हमने मिलजुल के हम विरोध न कर, अपने जो विपन्न समुदाय उस सबके आगे बैठाला आगे लियाला पहल कर ले छी। जी जी विनोद जी, अब दूसर निर्वाचन होएला बहुत कम समय बाकी है,
न अब विनोद कुमार शाह निर्वाचन में आएम कि ना आएम? जी निर्वाचन में जनता चाहती था जनता चाहते हैं हाँ। पार्टी टिकट देते? पार्टी ने टिकट पक्का देते। अब एक बात साँचो में बोले कि है विनोद कुमार शाह चुनाव जीतते तो फर्स्ट में प्रथम पटक अपने कौन काम करते कर ले के इच्छा है मन में जो अपने के मन में कथी इच्छा है कि हम ये काम करम वार्ड नंबर 2 में कह के? जी प्रथम हम घोषणा ही है कि अभी जे लागत लाग रहा है वार्ड में 200 100 सिफारिश के सब रसीद कटावे निःशुल्क करबे पूरा फ्री करबे पूरा फ्री। साँचो में कहे कि है विनोद जी एकदम फ्री करबे एमे 1 पैसा जनता के वार्ड में ना लागे देबे। रात में अतै रात में सिफारिश कर देबे, दिन में अतै दिन में सिफारिश कर देबे। 24 घंटा जनता के सेवा में एकदम 24 घंटा ये क्लियर लागेला अपने जहाँ विचार पे जनता कि सिफारिश करेंगे साइन करेंगे वही जगह कर देबे। ठीक है विनोद जी, अब अंत में छी सुंदर नेपाल.com यूट्यूब मार्फत अपने के अंतर्वार्ता देश विदेश के आदमी सब माधव नारायण नगरपालिका भीतर के अपने के वार्ड के और माधव नारायण नगरपालिका लगायत रौतहट जिला भर के बहुत ठाउँ से सरोकार वाला निकाय और अपने के अंतर्वार्ता बहुत आम जनता सब देखे छे। तो जनता के लागे अंत में कुछ कहे के तब कह सकम? जनता से ये कहबै कि अभी महामारी के क्रम है, अभी महामारी से बचे के पड़लै। ओकरा बाद राजनीतिक में अभी जो चुनाव आ रहा है स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति के वोट दे ताकि जनता के सहयोग करे। जरा पास खाए ला ना है राजनीति करे पैसा बने खाए ला। हम यो घोषणा कर रहा छी कि 1 पैसा भी हम चुनाव अगर जनता जिता भी देते तो 1 पैसा हम ना खा सकते। उतना ऊपर वाला हमरा दिले खाए कमाए के अपन खाए कमाए ये बात अपने कहला चाहिए। ठीक है विनोद जी, अपने सुंदर नेपाल.com में बहुत महत्वपूर्ण समय दे दिली, एक लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देला चाहिए। और अपने के जो इच्छा है सपना है वास्तव में जनता के लागी और विपन्न समुदाय के लागी वो सदा सर्वदा रहम ये हम अपने के शुभकामना देके सुंदर नेपाल.com से अपने के विदा करेला चाहिए। हवस् त धन्यवाद। दर्शकहरू, विनोद कुमार शाहसँगको यो अन्तर्वार्ता लिनुहुँदा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार मास्क, सेनिटाइजर लगायत 2 मिटरको दूरीभन्दा पर रहेर यो अन्तर्वार्ता तयार गरिरहेको छु। वास्तवमा सचेत रहनुहोस्, सजग रहनुहोस्, त्यसै गरी तपाईँ नआत्तिनुहोस्, नडराउनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु भन्दै यतिखेर भने बिदा माग्छु। हवस् त धन्यवाद।